तुम मुझे टीएलपी दो और बदले में मैं तुम्हें दिलवाऊंगी नोबेल पीस प्राइज। ये कहानी का जो टाइटल है बहुत बड़ा है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है बड़ा छोटा सा है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर जब टोटल क्रैकडाउन लॉन्च किया था आसिम मुनीर ने अक्टूबर में मुरीदके में, पूरी की पूरी लीडरशिप टीएलपी की खत्म कर दी, उसके पीछे जो पूरा दिमाग था वो मरियम नवाज का था। वो कहानी अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, दुनिया भर में लोग जानते हैं, इसलिए क्योंकि टीएलपी मरियम नवाज की पार्टी पीएमएलएन के वोट शेयर को बहुत तेजी से खा रही थी और पंजाब में खा रही थी जहां स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीएमएलएन का। पीएमएलएन कुछ है तो पंजाब की बदौलत, वरना वो पाकिस्तान में सिफर है। टीएलपी वहां सिंधमारी कर रही थी, इसलिए उसके ऊपर क्रैकडाउन लॉन्च हुआ। अब मैं टीएलपी के क्रैकडाउन की बात क्यों कर रहा हूं अचानक से? इसलिए कि जिस पंजाब असेंबली के अंदर से, पाकिस्तान की जिस पंजाब असेंबली के अंदर से टीएलपी पर टोटल बैन और उसको एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आतंकवादी दल बनाने की मांग उठी थी ना, रिजोल्यूशन पास हुआ था जो फेडरल गवर्नमेंट के पास भेजा गया, फिर उसी पंजाब असेंबली से एक मांग उठी है कि शहबाज शरीफ को नोबेल दिया जाए, आसिम मुनीर को नोबेल दिया जाए। जी हाँ, मरियम नवाज अपने चाचा को नोबेल देने की मांग कर रही हैं। पंजाब की असेंबली से यह प्रस्ताव उठा है। देखिए, पंजाब असेंबली यूनैनिमसली अडॉप्ट रेजोल्यूशन रिकमेंडिंग नोबेल पीस प्राइज फॉर पीएम एंड सीडीएफ मुनीर। पहले पीएम है भाई पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ को नोबेल दो, आसिम मुनीर को नोबेल दो। पंजाब असेंबली जहां की कौन है, पंजाब की जो असेंबली है उसका चेहरा कौन है भाई? स्पीकर तो चलो हेड होता है, पर वहां सरकार है मरियम नवाज की। मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर है पंजाब की। मरियम नवाज ने चाचा शहबाज और अपने बड़े अजीज मित्र आसिम मुनीर के लिए नोबेल की मांग की है। अब ऐसे देखें तो ये कुछ गलत भी नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान का एफर्ट दुनिया के कई देश सराह रहे हैं कि भाई आप कम से कम ईरान की जंग में एक मीडिएटर के तौर पर सामने आए। ईरान को इस्लामाबाद बुलाया, यूएस के प्रतिनिधि को बुलाया, जेडी वेंस खुद गए थे। 21 घंटे की वो पीस टॉक फेल रही, उसके बाद पाकिस्तान और बेचैन हो गया। आप देख रहे हैं कि ये कतर तुर्की भाग रहे हैं, ये भी दौरा कर रहे हैं विदेशों का। ईरान गए, तेहरान का दौरा किया। पाकिस्तान का ये एफर्ट हो रहा है और उसके बीच पंजाब असेंबली से ये मांग उठना, ये यूं ही नहीं है। ये देखिए, अब्बास अराक्ची से आसिम मुनीर की मुलाकात, बाकायदा पूरा वीडियो शूट करवाया है तेहरान में। पूरी कोशिश है पीस टॉक के बहाने नोबेल लेने की, और इस कोशिश की शुरुआत मरियम नवाज ने कर दी आसिम मुनीर के लिए कि तुम्हें नोबेल दिलाने का काम मैं पूरा करूंगी, यहां से शुरू करते। अब मरियम नवाज की इतनी हैसियत नहीं है कि वो नोबेल दिला सके, हैसियत ट्रंप की भी नहीं है वो खुद को नोबेल दिला सके, पर एक शुरुआत जो होते कहते हैं ना रेफरेंस पॉइंट, वो पाकिस्तान में जनरेट हो चुका है पंजाब की असेंबली से। अब मैं यहां इस न्यूज आर्टिकल पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। पाकिस्तान क्रैकडाउन ऑन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। आसिम मुनीर को कोई मतलब नहीं था टीएलपी से। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का क्या लेना देना आसिम मुनीर से? किसी भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ का टीएलपी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन क्या ही मतलब। लेकिन आसिम मुनीर सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज के कहने पर राजी हुए और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ क्रैकडाउन लॉन्च किया। लीडरशिप गायब कर दी। साद हुसैन रिजवी, अनस रिजवी कहां है नहीं पता। अब पाकिस्तान के अंदर ही कई ऐसे लोग हैं जो टीएलपी को रेडिकल ग्रुप मानते हो, कहते हैं कि इस पर बैन लगना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं, खासकर नवाज शरीफ की पार्टी के जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल टीएलपी कैसा संगठन है, हार्डलाइनर है, ये तो पाकिस्तान के अंदर भी लोग मानते हैं। मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपने जब 12-13 अक्टूबर को मुरीदके में क्रैकडाउन लॉन्च किया तो टीएलपी के हजारों जो वर्कर थे वो निहत्थे थे और उन पर ओपन फायर झोंका गया। पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा यह है, टीएलपी के पाकिस्तान में टीएलपी के वर्कर्स क्या करने जा रहे थे? ये इस्लामाबाद जा रहे थे अमेरिकी एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करने गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर। अब वहां इजराइल से तो कोई संबंध है नहीं, पाकिस्तान का जो इजराइल का वहां कॉन्सुलेट हो, इजराइल की एम्बेसी हो, तो वहां तो टीएलपी वाले प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। वो इस्लामाबाद जा रहे थे अमेरिकी एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करने। एक तो ट्रंप का दबाव कि यूएस एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए,
दूसरी चीज ये, आप बताओ, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि कैसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ट्वीट अपना डिलीट किया इजराइल पर, ठीक है। वही बात साद हुसैन रिजवी ने कहा तो क्रैकडाउन, वही बात पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कहता है तो उस ट्वीट को डिलीट करा दिया जाता है। अगर आप पाकिस्तान में इजराइल के संदर्भ में कोई बात पूछें तो आसिम मुनीर की जुबान भी वही होगी, आसिम मुनीर की भाषा भी वही होगी, आसिम मुनीर का तेवर भी वही होगा जो साद हुसैन रिजवी का था। लेकिन हुआ क्या, एक बन गया पाकिस्तान का सबसे पावरफुल शख्स और एक अभी कहाँ है किसी को नहीं पता। मरियम की पूरी ख्वाहिश थी, पूरी चाहत थी पंजाब से टीएलपी का नामो निशान मिट जाना, क्योंकि टीएलपी बन चुकी थी पाकिस्तान की चौथी सबसे बड़ी पार्टी नेशनल असेंबली में इन टर्म्स ऑफ वोट और पंजाब में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। इतनी तेजी से ग्रो कर रही थी और ऊपर से पीएमएलएन के वोट बैंक शेयर को खा रही थी। इसीलिए अब टीएलपी अगर पंजाब में आ जाती तो शरीफ खानदान कहाँ जाता, तो उनको अपनी राजनीति बचानी थी, इसलिए टीएलपी का खात्मा जरूरी था, जिसकी शुरुआत मुरीदके में की गई और आसिम मुनीर को उसके बाद बुचर ऑफ मुरीदके का टाइटल मिला। और देखिए, पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट टू रिकमेंड बैन ऑन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप टीएलपी। मरियम नवाज ने बैन लगाने का प्रस्ताव असेंबली में लाया, जैसे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को नोबेल दिलाने का प्रस्ताव पंजाब असेंबली से उठा था, फिर आगे ये फेडरल गवर्नमेंट को भेजा गया था। अब एक पल के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान के इस पीस एफर्ट से मरियम नवाज की जो ख्वाहिश है कि आसिम मुनीर को और चाचा शहबाज को नोबेल का शांति पुरस्कार दिलाना, मान लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन कर लेते हैं कि मिल गया। चलो, दुनिया में ऐसी कई मिसालें हैं जब ऐसे ऐसे लोगों को पीस प्राइज मिला है जिनका योगदान जीरो था। इनको क्यों मिल गया बराक ओबामा को? एक उम्मीद में कि ये आएंगे तो शांति लाएंगे। शांति लाए नहीं थे, कुछ भी नहीं किया था, एक उम्मीद थी कि ये आए हैं तो शांति आएंगी। एक झूठी उम्मीद में इनको दे दिया गया नोबेल। सबसे कंट्रोवर्शियल नोबेल पुरस्कारों की मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं। ये देखिए, अब देखिए, फिलिस्तीन और इजराइल, इन दोनों में आपको दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे, चाहे आप पाकिस्तान जाएं चाहे गल्फ कंट्रीज में जाएं, भाई दोनों के साइड कोई नहीं है, या तो लोग फिलिस्तीन के साइड हैं या इजराइल के साइड। अब यहां देखिए, 1994 में यासिर अराफात को भी मिला, शिमोन पेरेस को भी मिला और इस्तेक रैबिन को भी मिला। ये देखिए, ये इजराइल के और ये फिलिस्तीन के नोबेल पुरस्कार मिला। तो या तो ये शांति वाले हैं, शांति के दूत हैं, या तो ये हैं। ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। आगे बढ़िए, हेनरी किसिंजर, सबसे ज्यादा जंग किसी ने छेड़ी और अमेरिका को महाशक्ति बनाने में सबसे ज्यादा खून खराबा कराने के पीछे दिमाग जो है, अभी ट्रंप बहुत पीछे हैं, सबसे आगे ये भी पा चुके हैं नोबेल पीस प्राइज। और सबसे विवादास्पद तो ये वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर, जिन्होंने अपना पीस प्राइज ही ट्रंप को दे दिया कि ये ले लो। गुलामी की पराकाष्ठा, इनको निकोलस मादुरो को हराना था। इनको वेनेजुएला की सॉवरेंटी से भी कोई मतलब नहीं, वेनेजुएला की इंटेग्रिटी से कोई मतलब नहीं। एक राष्ट्र की भावना होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मिसाल देता हूं कि वेनेजुएला के जो लोग हैं वो निकोलस मादुरो से एग्री नहीं करते, उसके विरोधी हैं, लेकिन वेनेजुएला का होने के नाते अपने देश पे गर्व तो होगा। उनके देश में अमेरिका की फोर्स आई आसमान से, कमांडो आए, 45 मिनट का ऑपरेशन किया, निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को उठा के ले गए। क्या किसी वेनेजुएला के नागरिक को यह बर्दाश्त होगा कि उसकी सरजमीन पर विदेशी आके मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे दें? ये बहुत खुश थी, बहुत खुश। क्या काम किया है, मतलब अगर सत्ता पाने की कीमत अपने ही देश में किसी दूसरी शक्ति से मिलिट्री ऑपरेशन करवाना हो तो डूब मरना चाहिए ऐसी ख्वाहिशों को। खैर, अब आते हैं इस तस्वीर पर। मरियम नवाज को चाहिए था कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को नहीं, बल्कि इस शख्स को नॉमिनेट करते। ये मैं पाकिस्तान के संदर्भ में कह रहा हूं। पाकिस्तान में अगर कोई एक शख्स है जिसको पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है तो वो नाम मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का। ये पाकिस्तान के अंदर से जो आवाज़ें उठती ना कि इनको अवार्ड दो, नोबेल पीस प्राइज, मरियम नवाज को पंजाब असेंबली से इमरान खान का नाम आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि तानाशाही का चरम देखने के बावजूद बुचर ऑफ मुरीद के आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप में पाकिस्तान के बिगड़ते हालात के बावजूद इमरान खान ने पीटीआई के सपोर्टर से कहा है कुछ भी ऐसा मत करना जिससे अराजकता फैले। जबकि आप देख रहे हैं पीटीआई के कितने लीडर जेल में हैं। 1000 दिन तो इमरान खान को होने वाले हैं, लेकिन यह भी मरियम नवाज को पता है जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आया उनकी और सीडीएफ की, शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए उनकी मजबूरी है नोबेल प्राइज का एक शगुफा छोड़ना, ताकि मुद्दा जो है ना कि इमरान खान इतने दिनों से जेल में, ये पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसका ध्यान वहां से हटे और ये जाए वाह क्या काम किया है शहबाज शरीफ और सीडीएफ ने, नोबेल मिल गया यार, पाकिस्तान के आदमी को नोबेल मिल गया। एक ट्रैप है जिसकी शुरुआत हो गई है, अब इसमें कौन फंसता है पाकिस्तान की आवाम जाने। फिलहाल इमरान खान को जेल में 1000 दिन होने वाले हैं और पीटीआई 19 अप्रैल को एक बड़ी रैली के साथ अपना पावर शो दिखाने वाली है। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।